वेल यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आपके मिरर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर है उसको आप किस में डिवाइड करेंगे, एक तो होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका हो जाएगा यहीं पे कॉन्वेक्स मिरर, बट इट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा एक मिरर था और इसके आउटर पार्ट को, मींस बाहर के हिस्से को अगर हम कंप्लीटली पॉलिश कर दें, ठीक है, पॉलिश करने का मतलब हुआ कि उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, ठीक है, उसको हम ओपेक मीडियम किसी तरह से क्रिएट करें पीछे पॉलिश करके, तो इस टाइप के मिरर जो होते हैं उनको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। और जो कॉन्वेक्स होता है वहां पे क्या होएगा कि आपके अंदर के हिस्से को, जो इनर पार्ट होएगा कर्वेचर्स का या कर्व शेप के मिरर का, उसको हम बोल देते हैं ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। सो लेट अस हैव सीन व्हाट इज द फोकस इन द पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ द मिरर्स। ओके, सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी कॉनकेव के लिए, तो यहाँ पे कैसे आपका इमेज फॉर्म्स होता है और साथ साथ में इसमें भी फोकस देख लीजिएगा कि फोकस बनता कैसे है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, जैसा कि आप जानते हैं दैट इज अ पॉइंट इज नोन एज P। ओके, यहाँ से ये इसका फोकस है P, दिस इज x एंड x डैश और द एक्सिस एंड x डैश। ठीक है, ये आपके लिए कॉनकेव का मैं समझा दे रहा हूँ यहीं पे, तो यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स के लिए है, इट इज ऑफ द कॉन्वेक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज दैट फ्यू रे ऑफ द लाइट इज कमिंग लाइक दिस, ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल नॉट पास थ्रू इट बिकॉज पीछे का हिस्सा जो है वो पॉलिश्ड है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये पीछे की तरफ आपको नजर आते हैं। ठीक है, और लाइक दिस इस तरह से आएंगे, और जिस पॉइंट पे आपको अपीयर्ड होते हैं मिलते हुए, इसी ठीक पॉइंट को हम बोल देते हैं इसका ये फोकस होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी आएगा, इस साइड से तो कोई रे आती नहीं है, फ्रंट साइड से रे आई इस तरह से। ठीक है, कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं यहाँ पे। अभी ये प्रकाश की किरणें इसको क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पीछे पॉलिश्ड हिस्सा है। ठीक है, तो करना क्या है, ये ऐसे पड़ेंगी, कुछ वापस हो जाएंगी, सॉरी पीछे की तरफ इस तरह से हो जाएंगी, यहाँ पे पड़ने के बाद ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, ये कुछ इधर आएंगे, ये कुछ इधर आएंगे। ठीक है, और एक्चुअली इनको यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं इन्हीं रेस को, तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हुई नजर आएंगी, इसको बोल देते हैं इसका फोकस होता है। तो फोकस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि परावर्तन के पश्चात, मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, जिस पॉइंट्स के ऊपर आपकी रेज जो है वो मिलती हुई नजर आती हैं, ये एक्चुअल में मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकस ऑफ द मिरर्स। व्हाट इट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। Is it clear? And as you know that the radius of curvature is just doubled, so here will be capital R like this, and similarly इसका यहाँ पे ये capital R हो जाएगा। ओके, ये आपके लिए इस तरह से फोकस होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव में क्या करते हैं, इसका बैक साइड आप पोर्शन में पॉलिश करेंगे, और कॉन्वेक्स के लिए इसका इनर साइड को आप पॉलिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब अगला टॉपिक हम समझेंगे कि अगर यहाँ से जो रे डायग्राम्स प्लॉट किए जाते हैं कॉनकेव से होकर के जो हमारे इमेजेस फॉर्म्स होते हैं, कॉन्वेक्स में इमेजेस फॉर्म होते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, किस किस तरीके से वो वहाँ पे फॉर्म होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मैंने पहले बताया आपको कि इमेज मतलब प्रतिबिंब, इसको इमेज बोलते क्या है। एक्चुअली में जो इमेज होता है, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ, इमेजेस आपके मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। किसी भी चीज़ का इमेज, जैसे मैं खड़ा हूँ मेरी परछाई, वो भी एक इमेज ही है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इमेज होती है, लाइक दिस फोटो। ओके, तो ये आपके दो प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है आपका रियल इमेज, जिसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, जिसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इन दोनों के डिफरेंसेस स्टूडेंट्स काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली होता क्या है कि जो रियल इमेज होते हैं, इनको हम पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनका बेसिक डेफिनेशन है वो ये कह सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर इनको आप गॉट अप नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये मिलते हैं, आई मीन रियल इमेजेस स्क्रीन के ऊपर मिलते हैं, बट वर्चुअल इमेज जो होते हैं इनको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, ऑब्टेंड नहीं कर सकते। ये बेसिक डिफरेंस होता है। रियल इमेजेस
इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के लिए, ठीक है। बाकी हमारे वीडियोस में आप जा करके डिटेल में इसको भी पढ़ लेना। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कभी कभी कि इनके बीच में डिफरेंसेस को पूछ लेते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स हैं उनसे बनने वाले जो आपके इमेजेस होते हैं उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, उनका शेप क्या होता है, कब किस किस कॉन्केव में या कॉन्वेक्स में कहाँ पे वो एक्चुअल रियल इमेज फॉर्म होते हैं, कहाँ पे वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन ठीक इसके पहले जैसे मैं इस टॉपिक पे पढ़ूंगा कि इमेजेस की टेंडेंसीज क्या है, तो ठीक उसके पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। तो यहाँ पे मैं अभी चर्चा करूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या regards your important terms of this spherical mirror to form the image of the object. Well, students, तो in short एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर रैली देखें तो जो मिरर्स होता है उनका बेसिक डिवीज़न हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहला डिवीज़न जो होगा इनको हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके प्लेन मिरर होते हैं, और इसी प्लेन मिरर के जो नीचे आप जाएंगे एंटर करेंगे यहाँ पे, इसको शॉर्ट टर्म में नोट कर लीजिएगा। ये आपके दो डिवीज़न हो जाते हैं। यहाँ पे एक आता है स्फेरिकल मिरर, क्या आता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और ये स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। इनको एक को हम कॉन्केव के फॉर्म में डिफाइन करेंगे और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। वेल, कम टू द पॉइंट, जो हम रे डायग्राम्स करते हैं मींस इमेजेस के लिए उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हर एक टर्म्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या लागू करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टर्म्स कौन से हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अगर कोई भी आपकी प्रकाश की किरण, दैट मीन्स रे ऑफ द लाइट, if it is comes to the parallel of the principal axis, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज कम बैक फ्रॉम दी फोकस ऑफ दी मिरर, ओके। वो क्या करेगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है तो वो परावर्तित होने के बाद में आपकी फोकस से होकर जाती है। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये इसीलिए कहते हैं, इसको हमेशा आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमेशा फैक्ट्स वाइज होते हैं। अगर कोई भी पैरेलल आएगी तो इट इज श्योर दैट कि वो परावर्तन के पश्चात, इट मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद में, इट विल ऑलवेज कम्स फ्रॉम दी फोकस, वो हमेशा फोकस से होकर के ही जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इज दैट इफ ray of the light is coming parallel to the principal axis, okay, it will come back, it will passing through, लिखो, it will passing through, okay, it will passing through focus, it will passing through focus, okay, it will passing through focus। यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, coming parallel to the principal axis and after reflection, you will write here after reflection, okay, after reflection it will passing through the focus like this। ये आपकी कुछ प्रकाश की किरणें हैं, जैसे कि हमारे पास एक मिरर था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज पॉइंट पी, इट मीन्स पोल। यहाँ से कुछ ऐसे समांतर आ रही, समांतर का मतलब पैरेलल होता है। ये अगर इसके जाएगी तो हमेशा ये जब बेंड होकर के रिफ्लेक्ट जाएगी तो वो पॉइंट फोकस ही होगा, नन ऑफ अदर देन इट विल बी ओनली फोकस, इट इज द फर्स्ट रूल, ओके। ठीक इसका उल्टा भी होता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से होकर के जाएगी तो परावर्तित होने के बाद, मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल हो जाती है। सेकंड लॉ इज दैट, ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द focus, so after reflection, okay, it will come back or it will come back to the parallel to the principal axis, principal axis means अगर कोई भी प्रकाश की किरण आपकी फोकस से होकर के जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह प्रिंसिपल एक्सिस मींस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कुछ इस तरह से। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हर बार
मैं कॉनकेव ही बना सकता हूँ, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है। ये रूल्स यूनिवर्सल है, ये हर जगह पे हर एक मिरर के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो आइदर इट विल बी कॉन्वेक्स। अगर इस तरह से फोकस से होकर के जा रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे टकराएगी, बैक साइड तो जाएगी नहीं क्योंकि पॉलिश्ड है, ये इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इट इज द कंट्राडिक्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ, ठीक है, पहले नियम का ठीक ये अपोजिट होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये होता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर सी बोलते थे, अगर वहां, माफ करना, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इट विल बी कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है वो, तो वह प्रकाश की किरण बिना परिवर्तित हुए ठीक उसी रास्ते पे फिर से वापस आ जाती है। क्लियर है? तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि अगर कोई भी आपकी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाती है, डायरेक्टली वो पोल पे हिट होती है, तो पोल पे हिट करने के बाद में ठीक वो उतना ही एंगल, जितने एंगल से पोल पे आकर के पड़ेगी, मींस प्रिंसिपल एक्सिस से और इंसिडेंट के बीच की जो एंगल होगा उतने ही एंगल पे वो कम बैक भी करेगी। मतलब जो आपका अपवर्तन कोण होएगा उस मतलब टकराने के पश्चात में प्रिंसिपल एक्सिस से, वो भी ठीक बराबर होगा, जिसको मैंने परावर्तन के नियम के रूप में आपको पहले भी समझाया था, वहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करके बताया था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट्स मैंने क्या बताया, अगर वो आपके सी से होके जाएगी, मींस वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो क्या होएगा, वो बिना परिवर्तित हुए उसी रास्ते में ठीक से वापस चली जाती है। ठीक है, और तीसरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, मींस थर्ड इज दैट ray of light passes through C, that is center of curvature, it will not deflect and always come back to the same medium, sorry, same path like this. ये इसका पोल है, ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे अगर गई तो टकराएगी और टकराने के बाद में फिर से उसी पॉइंट पे वापस चली जाती है। ठीक है, ये सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। चौथा पॉइंट मैंने ये कहा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से के जो पोल है, पोल पे जाकर के टकराती है। ठीक है, यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या होगा, इफ अ रे ऑफ लाइट passes through pole, okay, then it will make the same angle after reflection through with the principal axis, from where, with the principal axis. Okay, so let's have a glance in this series. Your ray diagrams will be like this. Supposingly it was your mirror, okay, and this is a pole, and ray of light is directly come and fall on the pole. Okay, so the angle made between the incident ray and the principal axis, okay, it will be supposingly I. Whatever angle is it, I have to represent here like this I. So जब ये टकराने के पश्चात ऐसे वापस जाएगी, इट मीन्स दैट ये जो एंगल, जिस एंगल पे वापस जाएगी वो एंगल भी आपका बराबर होता है। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रे डायग्राम्स को समझने के लिए। दीज आर द यूनिवर्सल, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में एज यूजुअल एज फॉलो करी जाएंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, उस कॉनकेव मिरर के द्वारा जो बनने वाले आपके आरेख हैं, मींस जो रे डायग्राम्स हैं, उनकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर हम आपको कॉन्वेक्स में बताएंगे कॉन्वेक्स में क्या होता है, कि उसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उनके कितने द्वारा फॉर्म्स होते हैं, इसको हम क्यों इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर, इन हिंदी उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, के द्वारा जो बने हुए रे डायग्राम्स हैं उनके बारे में समझते हैं। ओके,